Hello everyone. So today we will be discussing a very important topic from the perspective of your CAPF paper 2 and the topic would be rural banking and financial services. ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक एक बार एग्जाम में पूछा गया है इन द ईयर आई थिंक इन द ईयर 2016 और समथिंग. लेट्स सी. सो द टॉपिक वाज फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. दिस वाज आस्क्ड इन द ईयर 2015 में ये पूछा गया था. तो ये टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ को फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ के आपसे पूछा गया है. तो इस पर्टिकुलर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाले टॉपिक में आप देखेंगे कि व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट इज रूरल बैंकिंग, वन इज जैम ट्रिनिटी. ठीक है, ये सभी चीज़ें आप देखोगे इसमें आपको समझ में आएगा कि सच में फाइनेंशियल इंक्लूजन होने से लोग अगर बैंक अकाउंट खोलते हैं बैंक के अंदर और जो गवर्नमेंट है उनको डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र है उनके अकाउंट में ही डाल देती है जो अमाउंट वो डिजर्व करते हैं. ठीक है, तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन से इंक्लूसिव ग्रोथ में कितना फ़र्क पड़ता है ये समझना पड़ेगा आपको. ये रियल लाइफ इश्यूज़ हैं. आप सभी सुपरफ्लुअस चीज़ें पढ़ते हो जो कि ज़रूरत नहीं है. तो इंक्लूसिव ग्रोथ को आपको पढ़ना पड़ेगा कॉम्प्रीहेंसिवली. सो लेट्स बिगिन. और इससे पहले मैं बता दूं ये आपका डेली डोज ऑफ CFF पेपर 2 की एक सीरीज़ है. लास्ट वीक हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि देर आर सम सर्टेन रीज़न बिहाइंड दैट. एक तो ये वेडिंग सीज़न था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें और नई स्टार्ट करनी थी तो उसके लिए हमें टाइम नहीं मिल पाया. लेकिन अब हम इसको रेगुलर बेसिस पे डेली आपको एक टॉपिक मिलेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ CAPF पेपर 2 प्रिपरेशन. ओके, तो लेट्स बिगिन. व्हाट इज़ जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी. अगर आप देखेंगे J स्टैंड्स फॉर जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, A फॉर आधार, M फॉर मोबाइल. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. इससे आप समझेंगे कि ये क्यों एक वाटरशेड मूवमेंट रहा था आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ रूरल इंडिया में. बिकॉज इट्स ए वाटरशेड मूवमेंट क्योंकि इससे पहले कभी भी एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो स्कीम थी नहीं थी. ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी की स्कीम उठा लीजिए, आप LPG की उठा लीजिए, आप पेंशन की उठा लीजिए, कोई भी स्कीम आप उठा लीजिए उसमें लीकेजेस होते थे. ठीक है, लीकेजेस होते थे, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर होता था. जो डिज़र्व करता था शायद वो इंक्लूड ना हो पाए इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर और जो कि अनडिजर्व्ड होते थे लोग वो इस स्कीम के अंदर आ जाते थे ड्यू टू करप्शन. राइट. तो जैम ट्रिनिटी ने बहुत सारे लूप होल्स इस सिस्टम के अंदर प्लग किए हैं. ओके, so schemes such as JAM Trinity and Digital India marked a watershed movement in the financial inclusion of rural India. Now the next thing is in 2016 क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन. सबको पता है डिमोनेटाइजेशन इन द ईयर 2016 जब हुआ था. उसके बाद डिमोनेटाइजेशन होने के बाद डिजिटल इंडिया का जो पुश था इंडिया का और डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो पुश था गवर्नमेंट का वो हमने देखा. ठीक है, 2016 के अंदर आप देखोगे NPCI इम्पोर्टेंट, ये एक कॉरपोरेशन है इंडिया की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इन्होंने लॉन्च किया था UPI. जब UPI लॉन्च हुआ उसमें आप देखोगे कितने सारे ट्रांजेक्शन इसके अंडर हुए. यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट 2021 की रिपोर्ट है. UPI ने बोला है कि अराउंड 6.39 ट्रिलियन ट्रांजेक्शंस आर डन अंडर UPI. इस सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स इंडिया में हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. अगर आप नंबर देखेंगे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखिए CAPF में, लेट मी शो यू वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमी. आप यहाँ से देखेंगे कैशलेस ट्रांजेक्शन स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक एस्पेक्ट हो गया, कैशलेस ट्रांजेक्शन स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया अनदर एस्पेक्ट. कोई भी नई चीज़ आपके इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस होती है वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वो चीज़ें पूछेगा UPSC. तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ना है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि UPI जैसी कोई चीज़ है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन कोई चीज़ है, और ये नंबर आपको पता करना है कि 6.39 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं 2021 तक. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप इसको इसमें डाल सकते हैं. दूसरा आपको जैम ट्रिनिटी याद करना है. जैम ट्रिनिटी प्लस डिजिटल इंडिया किस तरह से वाटरशेड मूवमेंट रहा है. ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप करंट इंटरनेट पार्टिसिपेशन फ्रॉम रूरल इंडिया. तो इसमें आप देखेंगे जो डेंसिटी है, टेली डेंसिटी आप इसको बोल सकते हो कि कितने लोग ये इंटरनेट यूज़ करते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर. हालांकि बहुत कम है, 28% इंटरनेट पार्टिसिपेशन फ्रॉम रूरल एरिया, बट हमें ये बढ़ाना है कैसे ना कैसे करके. डिजिटल इंडिया मिशन के अंडर हम इसको बढ़ा देंगे. उसके बाद देखेंगे आप भारत नेट आपने सुना होगा कि सभी जो कंट्री की जितनी भी पंचायतें हैं
उन सभी पंचायतों को एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने की बात की गई है भारत नेट के अंदर। हर एक पंचायत को इंटरनेट कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया जाएगा। ओके, नाउ सी द जैम ट्रिनिटी अगेन, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, जैम स्टैंड फॉर जनधन अकाउंट, आपका एक अकाउंट खोला जाएगा। ए स्टैंड्स फॉर आधार, एम स्टैंड्स फॉर मोबाइल, तो आपका मोबाइल पे उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा आधार और अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रूरल इकोनॉमी, जैसे एक क्वेश्चन था वो आपका अभी मैंने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अर्बन एरियाज के अंदर एवरी पर्सन, मोस्ट ऑफ द परसेंट, अराउंड 90% पीपल हैव एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके अकाउंट है, बैंक अकाउंट्स है। बट इन द रूरल एरियाज आपको पता है प्राइमरली वो कैश ड्रिवन है, उनके अकाउंट आपको नहीं मिलेंगे बैंक अकाउंट्स के अंदर हैं, लेकिन कम लोगों के हैं। तो इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कर सकते हो कि यूपीआई के थ्रू, ठीक है, आप उनके बैंक अकाउंट खोल सकते हो और वहाँ पे एवरीबडी नोज कि वहाँ पे फिजिकल ब्रांच नहीं होती बैंक्स की, वहाँ पे बैंक्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, तो वहाँ पे यूपीआई बहुत अच्छे से काम कर सकता है कि आप किसी भी टाइम अपने पैसे को एक्सेस कर सकते हैं। आपको 10 या 20 किलोमीटर शहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा कोई अपना कैश निकालने के लिए। अगर आप कोई पेमेंट करनी है तो आप यूपीआई की हेल्प से कर सकते हो। ओके, सो द रूरल इकोनॉमी इज प्राइमरली कैश ड्रिवन, okay, undergoing a change in its predominantly agrarian image, there is an increasing diversification in jobs। तो बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है जॉब्स के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रूरल इकोनॉमी के अंदर। आपको पता होगा कि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म, अगर आपने पढ़ा होगा रूरल टूरिज्म के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। रूरल टूरिज्म और भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आपको पता होगा, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस बनाने की कोशिश हो रही है, एमएसएमई, और इन फार्मर्स को एग्रीकल्चर लोन टाइम पे मिले। एमएसएमई के अंडर जैसे मुद्रा लोन होता है, मुद्रा लोन के अंडर एमएसएमई जो बिजनेसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको टाइमली लोन मिले। इसमें भी 3 कैटेगरी होती हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर और विल इंश्योर द रिवाइवल इन द रूरल इकोनॉमी, क्योंकि कोविड के बाद से आपको पता है रूरल इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड इकोनॉमी। और इसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, ओवर द ईयर बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स have performed a central role in digital empowering rural areas। Now the next thing is benefit क्या हो सकता है डिजिटल बैंकिंग के। देखो बेनिफिट और चैलेंजेस, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ ये क्वेश्चन, ये देखिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन, स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। स्कोप क्या है? बेनिफिट। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस तो फ्यूचर में आएंगे या फिर प्रेजेंटली आएंगे। तो ये उसी वर्ड का रीफ्रेज किया गया है, स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। तो ऐसे ही आपको हर एक चीज़ समझनी है। इसके समझे बिना ना आपका काम चलेगा नहीं, राइट। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो इसमें आप देखेंगे बेनिफिट ऑफ डिजिटल बैंकिंग में क्या हो सकता है। एक्सेस टू डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, हाँ, सबसे पहली चीज़ तो यही होगी, एक्सेस मिलेगा आपको डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज का। अच्छा, दूसरा कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस। कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, यू कैन यूज़ योर मनी इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एक सेकंड में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा एटीएम आर स्पार्सली प्लेस्ड, बैंक ही नहीं है फिजिकली प्रेजेंट काफ़ी विलेजेस के अंदर, रिमोट विलेजेस के अंदर, वहाँ तो एटीएम तो आप भूल जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीआई कैन बी अ गेम चेंजर। उसके बाद देखेंगे एक्सेस देयर मनी एनी टाइम एनीवेयर, डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स, ठीक है। लेकिन आपको जैसे हमें पता है कि डिजिटल डिवाइड इज़ देयर, डिजिटल इलिटरेसी इज़ देयर, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ देयर इन द कंट्री। तो उन सभी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज करने होंगे, जिससे अवेयरनेस जनरेट की जाए लोगों के बीच। लास्ट आप देखेंगे एंटरप्रेन्योर्स टू रिसीव पेमेंट विदाउट डिफॉल्ट, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स को क्या चाहिए? पैसा। डेली करंट बेसिस पे उनकी इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, और इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन जब होती हैं तो वो फिजिकली वहाँ पे नहीं प्रेजेंट हो सकते बैंक में। अगर वो बैंक में ही खड़े रहेंगे पूरा दिन तो वो काम क्या करेंगे, राइट। तो इन सभी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए डिजिटल बैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी आएगी सिस्टम के अंदर। अब चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, सबको पता है भाई, डिजिटल बैंकिंग और कैशलेस ट्रांजैक्शन होने से फ्रॉड हो रही है ना। एक तो पहला ऑनलाइन फ्रॉड, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा लॉस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब अगर आपका पैसा, कई बार आपने पेटीएम से या फिर कोई भी आपने जो आप यूज़ करते हो एप्लीकेशन जिसके थ्रू आपने पेमेंट की है, कई बार आपका पैसा उसके बीच में स्टक कर जाता है, बैंक और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बीच में।
ठीक है, तो बैंक कहता है आप उसके पास जाइए, एप्लीकेशन वाले बोलते हैं आप बैंक के पास जाइए। तो इसमें लॉस ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, हफ्ते हफ्ते तक और 15-15 एक महीने तक आपका पैसा वापस नहीं आता। तो लॉस ऑफ ट्रस्ट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा आप देखेंगे प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इज नॉट देयर, ठीक है, बैंक ऑफिशियल आर ऑफन अनरिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स कस्टमर्स प्लाइट, एक ये भी है। दूसरा हम इसमें बात करेंगे कि मोबाइल पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं हुआ है। जैसे हमने देखा 28% ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज, 28% ही यूज़ कर रहे हैं किसको, इंटरनेट को, ठीक है। तो मोबाइल की अगर आप पेनिट्रेशन देखेंगे इन द कंट्री, मेनली इन द रूरल एरियाज के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद देखिए फिजिटल बैंकिंग, अगर आपके पेपर 1 के अंदर ये टॉपिक आए फिजिटल, व्हाट इज फिजिटल, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। फिजिटल का मतलब है, फिजिटल इज द टर्म दैट डिस्क्राइब टू वेरी डिफरेंट बट इक्वली इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस, दैट इज फिजिकल प्लस डिजिटल। दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपकी एक टर्म बनती है फिजिकल प्लस डिजिटल। मतलब ये नहीं आप फिजिकल या फिर डिजिटल बैंकिंग की तरफ चल दिए हैं तो आप फिजिकल जो आपके रूरल एरियाज़ के अंदर रीजनल रूरल बैंक्स हैं, RRBs हैं, ठीक है, उनको ख़त्म ही कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, आप दोनों चीज़ें उनको प्रोवाइड कीजिए, प्लस फिजिकल और डिजिटल। इससे क्या होगा, इट विल मैक्सिमाइज द एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर्स, राइट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोलता है फिजिटल स्ट्रेटजी पे, ये बोलते हैं विच बैलेंसेस द फिजिकल एंड डिजिटल इंटरेक्शन एज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन द वे फॉरवर्ड इन द नॉर्मल, ठीक है। तो बैलेंस होना भी ज़रूरी है। ओके, नाउ इसमें देखेंगे आप फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलते हैं इसके बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर ने अर्ज किया था द इंडियन बैंक एसोसिएशन को टू इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज बाय डिसाइडिंग वेयर दे नीड टू फिजिकली प्रेजेंट एंड वेयर डिजिटल सर्विस कैन बी एक्सटेंडेड। फिजिकली प्रेजेंट वहाँ पे होना जरूरी है जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इज मोर, ठीक है। ये नहीं कि उसका आपने एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड कर दिया और उसको यूज़ करने वाला नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बिल्ड करेंगे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, आपको वहाँ पे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, आपको वहाँ पे ATM इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आप देखेंगे वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पीपल इज़ वेरी लेस, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो आप मोबाइल ATM का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डिजिटल बैंकिंग जैसी ये जो पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ है ये उनको दे सकते हैं, राइट। ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। सो फिजिटल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि फिजिटल आप देखोगे कोविड-19 के बाद से डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कोविड-19 के बाद से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई थी, यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हुई थी, और एक बहुत ही ज़्यादा डिसरप्शन आया था इकोनॉमी के अंदर। एक डिसरप्शन को हम इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि अब हमारे UPI के ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा आप देखोगे डिसरप्शन आने से अभी तक हमारी इकोनॉमी जो है रिवाइव नहीं हो पाई है, एक उस तरफ से आप इसको देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतना ही था। इस टॉपिक में सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें याद करने की ज़रूरत है कि फिजिटल का मतलब है एक बैलेंस बनाना पड़ेगा हमें, एक तो डिजिटल के बीच और दूसरा आपका फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, उसके बीच में एक डेलिकेट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा आप देखोगे इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस एंड डिलीवरी ये होना चाहिए। इसके बाद चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस आपको पता है कि मोबाइल पेनिट्रेशन कम है, डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल इलिटरेसी है, लॉस ऑफ ट्रस्ट है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इतना हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑनलाइन फ्रॉड के चांसेस हैं, और जेंडर यूज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। जेंडर यूज मेनली, मतलब अगर आप इसमें देखेंगे मेनली मेंस आर मोर, यू कैन से दैट सबसे ज़्यादा वही मेंस यूज़ करते हैं इसको, डिजिटल और जो ये आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अच्छा, बेनिफिट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट क्या हो सकता है, बेनिफिट एक्सेस होगा टाइमली 24/7 आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ट्रांजैक्शन इजी हो गया, कन्वीनियंस आ गई, इलिटरेसी और जो लिटरेसी कैंप आप इंश्योर कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर्स को राउंड द ईयर और 24/7 उनके पास पैसा रहेगा, किसी भी टाइम वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इट विल हेल्प इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, EODBS, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। रूरल इकोनॉमी को चेंज करके रख देगा पूरा, ठीक है, और इंक्लूजन लेके आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर होगा तो इट विल हेल्प इन द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है जो हमारे देश के अंदर ऑल दोज पीपल हु आर अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं और जो बिल्कुल मार्जिन पे है पॉवर्टी के, उन लोगों को भी आप देख सकते हो कि उनके पास चांसेस होंगे, उनके पास अगर पैसा होगा, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा उनके पास, तो उनका इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ पर्टिकुलर इन दिस वीडियो, और आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए और आपको उसमें बेसिकली कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यू कैन कमेंट डाउन। ओके, थैंक यू।